Hello student, I am राजेश चौहान फ्रॉम कैरियर बोर्ड संस्थान। मैंने आपको पहले HTML और CSS की 2 वीडियो YouTube पर डाल दी हैं, ठीक है। आज मैं तीसरी वीडियो जावा स्क्रिप्ट MCQ क्वेश्चन पर डाल रहा हूँ। आप सभी को जितनी मैं वीडियो डालता हूँ ध्यानपूर्वक देखना है। इसमें जो क्वेश्चन है मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें जावा स्क्रिप्ट के साथ साथ मैंने कुछ क्वेश्चन एंगुलर JS के भी तैयार किए हैं आपके लिए। एंगुलर JS कभी कभी एग्जाम में हमारे पूछा जाता है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जितनी मेन जावा स्क्रिप्ट है आपके लिए उतना ही मेन एंगुलर JS है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जावा स्क्रिप्ट और एंगुलर JS दोनों हैं। लेकिन टीचर क्या करते हैं, हमारे सिर्फ जावा स्क्रिप्ट आपको पढ़ा देंगे, उसी के MCQ क्वेश्चन तैयार करा देंगे। लेकिन कुछ सेटों में मैंने देखा है कि एंगुलर JS के क्वेश्चन काफ़ी अधिक पूछे जाते हैं। तो आपको मैं यहाँ पर 20-25 क्वेश्चन एंगुलर JS के भी देने वाला हूँ और आपको ये वीडियो सही ध्यानपूर्वक देखनी है। मैंने समझता, पहले आपको देखो सीरियल वाइज देखना, पहले आपको HTML देखना, फिर हम क्या आपने CSS देखी होगी, मैं W3 फ्रेमवर्क की भी डालूंगा, उसके बाद W3 फ्रेमवर्क भी डलेगी और ये जावा स्क्रिप्ट की है। तो आपको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है। मैं समझता हूँ ओ लेवल में अगर क्वेश्चन आया जावा स्क्रिप्ट से तो इससे बच के नहीं जाएगा, चाहे वो एंगुलर JS का हो चाहे वो जावा स्क्रिप्ट का हो। तो आप देखो मेरा पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये लिखा है, जावा स्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड बाय, यानी कि जावा स्क्रिप्ट किसके द्वारा इन्वेंट की गई। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें से ये भी आ सकता है कि जावा स्क्रिप्ट किसके द्वारा इन्वेंट की गई है और कौन से सन में की गई है। तो मैं आपको सन भी बताऊंगा। देखो चाहे वो नीचे हो क्वेश्चन, मुझे कोई मतलब नहीं। जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पढ़ना चाहिए कि कौन से सन में आई, किसने डेवलप की, क्यों आई, क्या बेनिफिट है इसके, क्या लॉसेस हैं। तो इस टाइप से हमें टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको टॉपिक नहीं दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं MCQ बता रहा हूँ कि ये हमारे जावा स्क्रिप्ट में पूछे गए MCQ हैं जो एग्जाम में वो लेवल के आते रहते हैं। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। कोई बच्चा अगर अपने आप डायरेक्ट तैयारी करता है तो उसके लिए भी ये अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन बहुत से सेंटर पर पढ़ते हैं उनके लिए भी अच्छे हैं। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। सेंटर पर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं मैं समझता हूँ कि सभी को जावा स्क्रिप्ट पढ़ाई जाती है, एंगुलर JS नहीं पढ़ाया जाता। मैंने इसमें से 25-30 क्वेश्चन एंगुलर JS के डाले हैं जिसमें एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड जो ओ लेवल कर रहा, सिर्फ जो ओ लेवल कर रहा है, जो वीडियो को देखना चाहते हैं जावा स्क्रिप्ट, उन्हीं को शेयर करें। ठीक है, फालतू के लड़कों को शेयर ना करें। कोई कहता है कि अरे क्या है जावा स्क्रिप्ट है, ये होता है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है ना, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं मन से उन्हीं को शेयर करें। और मैं समझता हूँ अगर मैंने अपनी वीडियो सारी इसमें से डाल दी, सभी डाल दी हैं, तो बेफिजूल में आपको कोई फेल करने वाला नहीं है। ठीक है, और इधर उधर से पहले देखो पढ़ने का स्टाइल क्या होता है, पहले अपने थ्योरी पढ़ो, उसके बाद अपने MCQ तैयार करो। थ्योरी जरूर पढ़ी होनी चाहिए क्योंकि थ्योरी से ही MCQ बनाते हैं। ठीक है ना, अगर आपकी थ्योरी नहीं पढ़ी हुई है फिर MCQ को पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सेम टू सेम MCQ बहुत मुश्किल से मिलता है। आपको पहले उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, कुछ सेम होते हैं, जब जावा स्क्रिप्ट को किसने इन्वेंट किया, सेम है भाई, कहीं भी इसमें तो चेंज नहीं होगा, बस सिर्फ कोड में चेंज कर सकते हैं। तो पहला चीज़ है हमारी कि जावा स्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड। तो जावा स्क्रिप्ट को ब्रेंडन ईच ने डेवलप किया था। किसने किया था? जावा स्क्रिप्ट को ब्रेंडन ईच ने 1995 में डेवलप किया था। ये कैसी लैंग्वेज होती है? ये स्क्रिप्ट लैंग्वेज है। ये भी ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि जावा स्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसमें से 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए। जावा स्क्रिप्ट को किसने इन्वेंट किया था? ब्रेंडन ईच ने इन्वेंट किया था। और जावा स्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और जावा स्क्रिप्ट कौन से सन में डेवलप इन्वेंटेड हुई? 1995 में हुई। एक चीज़ का ध्यान रखा, एक चीज़ और आती है, ये
ये बहुत सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करती है, इसलिए इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी कहते हैं। ये किसी प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं करती, इस वजह से हम इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा ब्रेंडन ईच, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम, ठीक है, ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, विच कैन होल्ड विच टाइप वैल्यू एट ए टाइम, विच कैन होल्ड एक समय पर वे किस प्रकार की वैल्यू को वेरिएबल होल्ड करता है। तो आपको ये बताना है, तो इसमें है देखो, एक समय पर करता है, मल्टीपल करता है, सिंगल करता है, डबल करता है, नन करता है। अच्छा, हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो क्या करते हैं, वेर, ठीक है ना, इस टाइप से। तो एक समय पर एक ही वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल को डिफाइन करता है, ये इसका आंसर होगा। क्या हो, तो मैं इस पर आपको हाईलाइट कर देता हूँ, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इस आंसरों को हाईलाइट कर देता हूँ, जिसको आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये हमारे 2 क्वेश्चन आपके मिल गए। अब देखिए हम यहाँ पे देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक, जावा स्क्रिप्ट इज लैंग्वेज, मैं ऊपर बता चुका हूँ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्योंकि मुझे यहाँ पे जब मैंने ऊपर 3 क्वेश्चन बताए हैं तो यहाँ पे, ठीक है, ध्यानपूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एक्सटेंशन ऑफ जावा स्क्रिप्ट फिल इज, इसका हमें एक्सटेंशन बताना है। जो जावा, जे से बना जावा, एस से बना स्क्रिप्ट, तो आंसर होगा हमारा .js, ठीक है। यहाँ पे मैं हाईलाइट इसे कर दूंगा, आंसर को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन थे जो हमारे 4th क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मैं थोड़ा सा और ऊपर इसे कर देता हूँ। देखिए 5th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, JS इज आइडल टू, JS आइडल है, किसके आइडल है, तो कंपटीशन इन में कंपटीशन इन HTML सिंपलर, भाई इसमें कंपटीशन किया हुआ है। डाउनलोड टाइम फॉर क्लाइंट, मिनिमाइज स्टोरेज रिक्वायरमेंट ऑन द सर्वर। JS आइडल किसकी है, मिनिमाइज सर्वर पर, वेब सर्वर पर मिनिमाइज स्टोरेज रिक्वायरमेंट रिक्वायर करती है, ये है JS इज आइडल टू मिनिमाइज। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आंसर को, ठीक है। अब आता है हमारे पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन आता है, इंटीजर वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इन JS। इंटीजर वेरिएबल कैसे होता है, मैंने अभी बोला था शुरू में जब मैंने कहा वेर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना, इंट से नहीं होते, किससे होते हैं हमारे, वेर से, वेर नम, किससे होते हैं, वेर नम, और सेमीकोलन, इससे स्टार्ट होते हैं। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं है, मतलब कि जो मुझे ज़्यादा तुम्हें समझाना पड़ा है, ठीक है। तो ये मैंने पहले ही बता चुका था कि जो इंटीजर वेरिएबल होते हैं वेर नम से होते हैं, और JS आइडल मिनिमाइज स्टोरेज रिक्वायरमेंट ऑन वेब सर्वर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, अब हम देखो 7th क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया। मल्टीपल डिक्लेरेशन क्या बोले हम, मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल आर सेपरेट। अच्छा देखो, मल्टीपल डिक्लेरेशन वेरिएबल का करना है, जैसे 1 कोमा, जैसे एक लाइन में कई सारे करते हैं तो उसके बीच में क्या लगाते हैं, जानते हो, कोमा सेपरेटर होता है, उनके बीच में हम कोमा लगाते हैं, ये होता है हमारा, ठीक। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, जावा स्क्रिप्ट बाय ओरिजिनल डेवलप अंडर, किसके अंडर, नेम, उसका नाम क्या है, जो जावा स्क्रिप्ट, उसे कहते हैं मोचा, क्या कहते हैं, मोचा। ध्यानपूर्वक करना, ये क्वेश्चन जो है ना मोस्टली आए हुए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं हम, देखिए, विच वाज द फर्स्ट ब्राउजर टू सपोर्ट JS। जावा स्क्रिप्ट को पहला ब्राउजर कौन सपोर्ट करता है, देखो जावा स्क्रिप्ट कब आई, 1995 में, कब आई हमारी, 1995 में। तो उस समय जो ब्राउजर था हमारा 95 में आ गया था, मैं समझता हूँ आ गया था, लेकिन उससे पहले नेटस्केप चल गया था हमारा, तो इसको नेटस्केप सपोर्ट करता था, नेटस्केप नेविगेटर इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू इंक्लूड एक्सटर्नल JS कोड इनसाइड HTML डॉक्यूमेंट। देखो विच ऑफ फॉलोइंग, कौन सा एट्रीब्यूट है इंक्लूड एक्सटर्नल JS। तो एक बात बताओ,
जे इनसाइड एचटीएमएल डॉक्यूमेंट जब भी हम करते हैं SRC क्या लगाते हैं, जब हम एक्स्ट्रा लगाते हैं, मान लो हमने लिंक आ रही है, जब भी हम SRC एट्रीब्यूट लगाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा एट्रीब्यूट होता है एंगुलर JS के लिए, SRC, कौन सा एट्रीब्यूट होता, SRC एट्रीब्यूट होता। नेक्स्ट देखिए 11 क्वेश्चन, पहले ध्यानपूर्वक पढ़े करो, उसके बाद लगा करो, ठीक है ना, जब फिर हम उसका आंसर देखा। JS इज डिजाइन फॉर फॉलोइंग पर्पज, तो पहला टू एग्जीक्यूट क्वेरी रिलेटेड टू डाटाबेस ऑन सर्वर, दूसरा है टू स्टाइल HTML पेज, मतलब JS डिजाइन किस पर्पज के लिए डिजाइन किया गया, टू ऐड इंटरएक्टिविटी टू HTML पेज। तो अब नेक्स्ट है टू परफॉर्म सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। देखो हमारा जो JS डिजाइन किया गया, हमने इंटरनल एक्टिविटी HTML पेज में इंटरनल एक्टिविटी के लिए हम ऐड करने के लिए हम JS का डिजाइन करते हैं या JS का डिजाइन किया गया है। आप इस टाइप से इसको बता सकते हो, ठीक है। आइए देखिए अब हम चलते हैं 11 पे, 12 क्वेश्चन पे। देखो पूरा मैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे ला देता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो 12 क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखिए क्या है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, क्या कह रहे हैं आप, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। अच्छा एक चीज बताओ, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका जो आउटपुट होगा, देखो ये तो इंटीजर होगा, 2 और +5 कितना, 2 + 5 7 हो गया, और 8 क्या है स्ट्रिंग। जब सिंगल क्विट में हो या डबल क्विट में अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर हम एनक्लोज करते हैं तो वो स्ट्रिंग के रूप में काउंट होता है। तो स्ट्रिंग के रूप में तो 8 आप नहीं जोड़ोगे, कभी इसमें जोड़ देना, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 8। क्या होगा 7 8, सही है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड हो जाएगी और स्ट्रिंग की वैल्यू ऐसे ही रखी रहेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7 8। देखिए अब मैं तुम्हें अब क्वेश्चन फिर बता रहा हूँ एक और, देखिए यहाँ पर व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, स्क्रिप्ट है, इसमें देखो फॉलोइंग कोड में आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या है इसका। तो इसमें 4 + 4 है, डॉक्यूमेंट राइट करना क्या है हमारे पास, 4 + 4 है, तो 4 भी तो स्ट्रिंग है, एक 4 इंटीजर है, एक 4 स्ट्रिंग है, तो क्या होगा 4 4 हमारा आंसर आ जाएगा। ये पहला वाला क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ इसको। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 14 क्वेश्चन पर आ गए। मैं कहना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिलहाल हम देखते हैं विच प्रोसेस इज यूज बाय चेक बॉक्स। चेक बॉक्स के लिए कौन सी प्रोसेस को हम यूज करते हैं, क्लिक को यूज करते हैं। चेक बॉक्स के किस लिए यूज करते हैं, क्लिक को यूज करते हैं चेक बॉक्स में, ठीक है। अच्छा अब आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हमारा जो 15 क्वेश्चन है, मैं पूरा क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूँ। ये 15 जो क्वेश्चन है, देखिए विच मेथड ऑफ JS दैट ए वैल्यू ऑफ इनपुट यूजर, अच्छा इनपुट और स्टोर इन ए वेरिएबल प्रॉम्प्ट। देखो मैंने पॉपअप बॉक्स बढ़ाए, एक अलर्ट में क्या होता, वार्निंग होता, कन्फर्मेशन में यूजर की रिक्वायरमेंट हो, हाँ भी यूजर कहता कंफर्म करेगा कि कर दो, पूछेगा उससे, अलर्ट में वार्निंग देगा, लेकिन प्रॉम्प्ट में वैल्यू इनपुट यूजर से वैल्यू लेगा या वेरिएबल में स्टोर करेगा। ये कौन होता है, प्रॉम्प्ट होता है। ये क्या है, ये पॉपअप बॉक्स होते हैं हमारे, क्या होते हैं, पॉपअप बॉक्स होते हैं, ठीक है भैया। आगे चलो 16 क्वेश्चन में, विच टाइप ऑफ JS लैंग्वेज, किस टाइप की JS लैंग्वेज है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। तो JS जो लैंग्वेज होती है हमारी ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज होती है। कैसी होती है, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज होता है, या स्क्रिप्ट होता है तो स्क्रिप्ट होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मत बोल लेना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज वे लैंग्वेज होती है जिसमें हमें एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना रहता है, उन्हें डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं होती है, जैसा C++ होती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, जावा होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये हमारी ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम 17 क्वेश्चन पर। मैं सकता हूँ सबकी समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कोड का क्वेश्चन है, कोड भी आ जाते हैं वहाँ पर, ये आया हुआ क्वेश्चन है वहाँ पर। मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन मैंने ये आपको स्क्रीन पर शो करा दिया है। क्या कह रहे हैं,
व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इसका आउटपुट क्या है। देखो पहले हमने दो वेरिएबल लिए, var इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 1। तो var ऑब्जेक्ट x कोलन n और विद obj, ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम आया हुआ था, ये मैंने वहीं से सेट में से लिया है। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आए हुए हैं एग्जाम में नाइलेट के, और मैंने सेट में से उठाए हैं। यहाँ पे बताना अलर्ट वाई, अलर्ट क्यों यूज करते हैं, पॉपअप बॉक्स होता है वार्निंग के लिए देना। यहाँ पे किसको अलर्ट किया है, वाई को, किसको अलर्ट किया है, वाई को, और वाई की वैल्यू कितनी है 1, तो आंसर क्या आएगा 1। समझ गए, जिसको अलर्ट करेंगे उसी का ही आंसर आएगा। भाई बैर का क्या मतलब है, बैर का मतलब नहीं है, अलर्ट हमने वाई को किया तो वाई का ही आंसर आएगा। वाई इक्वल टू 1 है तो हमारा ये 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा 1 आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए 18 क्वेश्चन को विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो नोन एज कंडीशनल एक्सप्रेशन। कंडीशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें कंडीशन लगती है, इफ होता है, एल्स होता है, ये हमारी क्या होती है, हमारी कंडीशनल इस एक्सप्रेशन होते हैं। तो इफ एक बात बताओ, इसमें क्या होता है, ध्यान से, अल्टरनेटिव टू इफ एल्स, हमने तो अल्टरनेटिव पढ़ा ही नहीं है। स्विच स्टेटमेंट में नहीं होगा, उसमें केस होते हैं। इफ देन एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स होता है लेकिन इफ देन एल्स स्टेटमेंट नहीं होता है, इमीडिएट इफ होगा। हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगा, इमीडिएट इफ। अगर इफ भी होता तो वही आंसर ठीक होता। ठीक है ना, यहाँ पे इमीडिएट इफ है तो हम इमीडिएट इफ को ठीक करेंगे, आंसर को राइट लगाएंगे। अगला क्वेश्चन होता हमारा, इन जेएस व्हाट इज ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है ना, इन जेएस में स्टेटमेंट का ब्लॉक है कंडीशनल ब्लॉक द कंबाइन ए नंबर ऑफ स्टेटमेंट इनटू सिंगल कंपोनेंट। देखो जब इसमें जेएस में स्टेटमेंट है तो कंडीशनल ब्लॉक तो होते हैं, मैंने तुम्हें अभी बताया भाई स्टेटमेंट कंडीशनल होते हैं। ब्लॉक दैट कंबाइन ए नंबर इसमें इनटू ए सिंगल कंपोनेंट, ये भी होता है। तो इसका मतलब क्या होता है हमारा कि बोथ ए और बी, इसके आंसर ठीक है। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, विच फंक्शन और वेर आर नोन एज, मतलब फंक्शन और ये क्या जाने जाते हैं, वेर डाटा टाइप्स। भाई एक बात बताओ, फंक्शन और वेर आर नोन डाटा टाइप्स, कीवर्ड और प्रोटोटाइप और डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। देखो फंक्शन और वेर ये किस लिए यूज करते हैं हम, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, मतलब कोई स्टेटमेंट को अगर हमें डिक्लेयर करना है तब इनका हम यूज करते हैं। तो ये है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। तो ये आ जाएगा भैया इसका इस टाइप से। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये न्यूमेरिक है, पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान से देखो। ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन हम इसमें ला देंगे, ध्यान से देखो बस। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग जेएस कोड, इनका आउटपुट बताना है कि क्या है। पहले एक चीज बताओ तुम, वेर काउंट 0, व्हाइल काउंट लेस देन 10, कंसोल दो लो काउंट, काउंट प्लस प्लस आई। तो सबसे पहले एरर इन डिस्प्ले, तो एरर तो आने आएगी नहीं इसमें। ठीक है, प्रोग्राम सही है। एंड एक्सप्रेशनल इज थ्रू द वैल्यू ऑफ काउंट। देखो ये वेरिएबल इज लॉग्ड है, लॉग्ड या स्टोर इन पर्टिकुलर लोकेशन ऑन द स्टोरेज। क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ काउंट वेरिएबल, जो हमने वेरिएबल की वैल्यू को काउंट किया है वो लॉग्ड है या स्टोर है इन पर्टिकुलर लोकेशन स्टोर। तो भाई पर्टिकुलर लोकेशन पे जब हम इसको कंसोल डॉट लॉग कराते हैं तो ये स्टोर होती है, लॉग्ड होती है हमारी। ठीक है ना, तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। 0 to 9 मत कर देना, क्योंकि 0 से यहाँ पर देखो 9 है। भले क्या वैल्यू ऑफ द काउंट फ्रॉम 0 डिस्प्ले इन द कंसोल, तो कंसोल में डिस्प्ले इतने होगी। तो ये वाला आंसर मत कर देना कभी 0 से चलाओ, इसमें ये वाला होता है, द वैल्यू ऑफ काउंट वेरिएबल इज लॉग्ड और स्टोर इन पर्टिकुलर लोकेशन ऑन द स्टोर। वैल्यू को स्टोर करते हैं कंसोल डॉट लॉग से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जेएस। देखिए आप, इफ इंट x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 9,
अच्छा एक चीज़ बताओ, इंट x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 9, तो इफ़ अगर x बराबर है 9 तो 9 रिजल्ट आएगा, एल्स में x आ जाएगा। ध्यान से पूर्वक ध्यान से देखिए, हमने x बराबर क्या लिया, 8 लिया है, 8 लिया है। अगर x बराबर 9, अगर कंडीशन अगर हम 9 लेते तो रिजल्ट क्या आता हमारा, 9 आता, लेकिन x बराबर 8 है तो एल्स वाला कंडीशन नहीं आएगा। अगर हमारी इफ़ की कंडीशन होती है तभी तो हमारा इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। अगर इफ की कंडीशन, अगर हमारी कंडीशन गलत है तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, एल्स वाला। तो एल्स में क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इनटू एक्स। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं दिखा दूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स, तो वैल्यू क्या आएगी मेरी, आंसर 8 आएगा क्योंकि मैंने 8 लिया है यहाँ पे। तो ऑप्शन मेरा ये ना सी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखियो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो, काफ़ी बड़े क्वेश्चन है, उसमें आए हुए हैं ये सब। ठीक है ना, ध्यान से, ये सब सोचने के क्वेश्चन है, इनमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, वो देख कर एकदम लग जाते हैं। ट्राई आउट द फॉलोइंग जेएस कोड। बैर कोड क्या है, सी। देखो ध्यान से, बैर कोड क्या है, सी। तो अगर हमने यहाँ पे बैर कोड लिया और बैर रिजल्ट लिया तो स्विच ग्रेड ले लिया, केस 1 रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस। ठीक है ना, ये केस 1 में रिजल्ट, इसका मतलब रिजल्ट बराबर रिजल्ट प्लस 10, इसका ये मतलब होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर लगता है रिजल्ट बराबर रिजल्ट प्लस को 10। केस ए में बैर, केस बी में ब्रेक हो गया, रिजल्ट बराबर रिजल्ट प्लस 9। केस सी में रिजल्ट इक्वल टू 8, क्या है, रिजल्ट इक्वल टू 8। तो हमारा ऊपर क्या आता है, देखो ग्रेड सी था ना, ये देखिए ध्यान से देखो, अगर हम इसकी क्वेश्चन की बात करें तो हमें बैर बराबर क्या दे रखा था, ना तो ए दे रखा है, यहाँ पे देखो बैर ग्रेड इक्वल टू सी दे रखा है, क्या दे रखा है, सी। तो सी वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, सी वाला केस हमारा एग्जीक्यूट होगा, और जिसमें कि हमने रिजल्ट 8 प्रिंट कराया है, तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें, देखो रिजल्ट है तो हमारा आंसर 8 आ जाएगा इसमें, तो हमारा ये प्रिंट होगा। समझ में आया, ध्यान से ऐसे करके हम इसको लगा लेते हैं, ध्यान से। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सब क्वेश्चन नाइलिट में आए हुए हैं, जितने भी कोड के हैं सब मैंने आए हुए रखे हुए हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग व्हाट इज द आउटपुट जेएक्स कोड। देखो ध्यान से, बैर एक्स इक्वल टू कितना है 3, बैर वाई इक्वल टू कितना है 2, बैर जेड इक्वल टू कितना है 0। इफ x बराबर y, अगर x बराबर y होता तो डॉक्यूमेंट राइट करता x। बोले x राइट करता नहीं करता, देखो x में क्या है, जो भी 3 है 3 आता। ठीक है, एल्स इफ अगर y बराबर x होता तो हमारा y डॉक्यूमेंट राइट करता, नहीं तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट जेड करेगा, और जेड में कितनी वैल्यू है 0, तो आंसर कितना आएगा 0। देखो x बराबर y नहीं है हमारा, y बराबर x नहीं है, हमारी ऊपर की दोनों कंडीशन हो गई फेल। जब हमारी दोनों कंडीशन फेल होगी तो हमारी तीसरी कंडीशन एल्स की रन करेगी, और एल्स की जब रन करेगी तो आंसर आ जाएगा हमारा 0। ये कोड के हैं, ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं होते हैं, अगर एक बार आप पढ़ोगे सही से तो हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए ध्यान से, देखिए ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, 25 क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। पढ़ो पहले, विच वेरिएबल टेक प्रेसिडेंस ओवर अदर इफ द नेम आर सेम। नेम सेम होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम, लोकल एलिमेंट। क्या बोलते हैं, वेरिएबल टेक प्रेसिडेंस ओवर अदर, दूसरे के तो उन्हें कहते हैं हम लोकल एलिमेंट। क्या होते हैं हमारे लोकल एलिमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट वे फॉर कॉलिंग जेएस कोड। पहले इसको पढ़ो ध्यान से, विच फॉलोइंग आर करेक्ट वे कॉलिंग जेएस कोड को कॉल करने के लिए किसका यूज करता है। देखो किसका यूज करते हैं, फंक्शन और मेथड का यूज करते हैं। ठीक है ना, ध्यान से, करेक्ट वे ऑफ फॉलोइंग को जेएस कोड को हम प्रिंट करने के लिए फंक्शन, कॉल किसी को भी करते हैं फंक्शन का यूज करते हैं। समझ में आ रही बात ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, फंक्शन या
मेथड का यूज हम करते हैं। 27 क्वेश्चन देखिए ध्यान से। विच ऑफ द वेरिएबल इज वोलेटाइल? वोलेटाइल तो कौन से वेरिएबल वोलेटाइल होते हैं हमारे? म्यूटेबल। कौन से तो हमारे म्यूटेबल होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन जावा स्क्रिप्ट विच इज नॉट कंसिडर एज एन एरर। ध्यान से, कौन सी एरर कंसिडर नहीं होती जावा स्क्रिप्ट में? कौन सी नहीं होती? सिंटैक्स एरर काउंट होती है। सिंटैक्स एरर क्या होती है? सिंटैक्स कोई छूट जा। मिसिंग ऑफ सेमीकोलन काउंट होती है। मिसिंग ऑफ ब्रैकेट काउंट होती है। कौन सी काउंट नहीं होती? नहीं है ना, इस पे से ध्यान रखा। डिवीजन कौन सी नहीं होती? डिवीजन काउंट नहीं होती है। क्वेश्चन देखिए 29 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑब्जेक्ट फंक्शन रिटर्न द वैल्यू नंबर। तो ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑब्जेक्ट फंक्शन रिटर्न द वैल्यू ऑफ नंबर। नंबर की वैल्यू को कौन फंक्शन रिटर्न करता है? वैल्यू ऑफ फंक्शन। टू स्ट्रिंग नहीं, वैल्यू फंक्शन करता है। जो हमारी नंबर की जो वैल्यू रिटर्न करता है, लाता है आंसर, कौन लाता है? हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन रिटर्न करता है। इसको हम टिक कर देंगे। अब देखिए हमारा जो 30 क्वेश्चन है ये है। इन जावा स्क्रिप्ट x इक्वल टू वाई स्टेटमेंट प्रोवाइड दैट। ध्यान से करना। इन जावा स्क्रिप्ट x इक्वल टू वाई स्टेटमेंट प्रोवाइड दैट बोथ आर x एंड y इक्वल इन वैल्यू ओनली। ठीक है, बोथ x and y are equal in value, type and reference. Both are equal in value and data type. Both are in data type. ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर आएगा इसमें यही आएगा, बोथ आर इक्वल वैल्यू एंड डाटा टाइप। ये वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। तो पहले हमने स्ट्रिंग ली, उसमें हमने 40 डाल दिया है। फिर वैल्यू इंट है हमारी 50, तो अलर्ट कर दिया हमने। अलर्ट स्ट्रिंग प्लस इंट वैल्यू। तो ध्यान से देखना, ये है हमारी स्ट्रिंग और ये हमारी वैल्यू इंट वैल्यू है। ठीक है ना। तो ये हमारा जो आंसर आएगा, तो इंट वैल्यू में स्ट्रिंग ऐसा मत कर देना कभी इसे और 90 कर दो, मतलब इसको और इसको जोड़ दो, ऐसा नहीं जोड़ते हैं ये। ठीक है ना। ये तो भाई स्ट्रिंग ऐसी लिखी जाएगी, हमारा नंबर ऐसे लिखा जाएगा। स्ट्रिंग में नंबर नहीं जोड़ेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। कौन सा होगा? ये वाला आंसर हो जाएगा। 40 ऐसी आ जाएगा, 50 ऐसी आ जाएगा। अभी मैंने ऊपर 2-3 क्वेश्चन कराए थे, नंबर स्ट्रिंग के साथ नंबर मत जो ऐड कर देना। ठीक है। चलो अब आ गया हमारा 32। 30 क्वेश्चन में तो कहता है, इन JS व्हाट विल बी यूज्ड फॉर कॉलिंग फंक्शन डेफिनेशन एक्सप्रेशन। इसमें ये बताना है हमें वो कौन सा फंक्शन है। एक बात बताओ, व्हाट विल बी यूज कॉलिंग फंक्शन एक्सप्रेशन के लिए हम करते हैं फंक्शन लिटरल। क्या करते हैं? लिटरल। फंक्शन लिटरल का यूज हम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूरा आ गया। ठीक है। नेक्स्ट में देखिए हमारा 33 क्वेश्चन है ये, विच स्टेटमेंट सुटेबल टू चेक इफ पैटर्न मैच विद द स्ट्रिंग। इसमें बताना इफ पैटर्न। अच्छा एक बात बताओ, जब हम इफ कंडीशन लगाते हैं, देखो पैटर्न छोड़ो, किसी में भी इफ लगाते हो, डबल इक्वल लगाते नहीं लगाते, तो इसमें ये बताना है, ऐसा करके पकड़ लेते हैं। देखो विच स्टेटमेंट सुटेबल टू चेक इफ द पैटर्न। इफ पैटर्न को चेक करने के लिए कौन सा था, तो टैक्स इक्वल टू डबल इक्वल टू पैटर्न। ध्यान से रखना, इफ वाली कंडीशन हम इस टाइप से लगाते हैं। ठीक है। टैक्स इक्वल टू पैटर्न, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। कभी भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता पकड़ना हो, तो थोड़ा सेंस लगाओ, उससे पकड़ जाएगा। ठीक है। ये चीज
देखिए अब हमारा ये है 34, क्या हमारे पास 34 है, क्या बोले हम, आर्किटेक्चर पैटर्न ऑफ एंगुलर जेएस इज बेस्ड ऑन। देखो मैंने बोला था एंगुलर जेएस के मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये एंगुलर जेएस के क्वेश्चन चालू हो गए हमारे, ठीक है ना। तो आर्किटेक्चर एंगुलर जेएस का किस बेस पे आर्किटेक्चर पैटर्न होता है हमारा, तो पहला जो हमारा पैटर्न है, पहला MBBM आर्किटेक्चर पैटर्न, यही इसका आंसर होता है, मॉडल व्यू मॉडल, ठीक है ना। तो ये हमारा आर्किटेक्चर पैटर्न का पैनल होता है MBBM। तो इसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35, ये ध्यान से पढ़ना, एंगुलर जीएस के आए हुए हैं, ठीक है। तो हमारा जो है ये है मॉड्यूल क्रिएट थ्रू एंगुलर जीएस, मॉड्यूल क्रिएट थ्रू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मॉड्यूल क्रिएट थ्रू एंगुलर जीएस फंक्शन इज कॉल्ड, क्या, तो ये कहलाता है हमारा एंगुलर, जो हमारा मॉड्यूल क्रिएट करता है एंगुलर डॉट मॉड्यूल, ये फंक्शन हमारा आ जाएगा, ठीक है। मतलब हमारा एंगुलर जीएस में क्रिएट होता है, किसके थ्रू होता है, एंगुलर डॉट मॉड्यूल फंक्शन के द्वारा हम इसको हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, अब आएगा हमारा 36 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन आएगा हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द परफेक्ट फॉर एंगुलर जीएस, एंगुलर जीएस के लिए क्या परफेक्ट है, तो इसमें बोला सिंगल पेज एप्लीकेशन, मल्टीपल पेज एप्लीकेशन, बोथ ए एंड बी। तो हमारा जो होता है SPA होता है भैया, ये हमारा होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। एंगुलर जीएस किसके लिए परफेक्ट होता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए। एक चीज़ का ध्यान रखना, एग्जाम में इसमें ये भी आ सकता है, क्या, मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट SPA, शॉर्ट में भी आ सकता है, तो ध्यान रखना SPA का मतलब था सिंगल पेज एप्लीकेशन, सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना 37 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, विच इज द फंक्शनलिटी ऑफ एंगुलर कंट्रोलर इज, एंगुलर कंट्रोलर की क्या फंक्शनलिटी है। तो देखो एंगुलर कंट्रोलर क्या काम करता है, कंट्रोल करेगा डाटा को, समझ, देखो कंट्रोलर है तो कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, एन एंगुलर कंट्रोलर इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग डाटा। तो भैया मैंने तो यही लगा दिया ऑप्शन, और यही इनका सही है, कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए विच डायरेक्टरी इज यूज टू बाइंड एप्लीकेशन डाटा इन एंगुलर जीएस, कौन सी डायरेक्टरी हम यूज करते हैं, मतलब डाटा को, एप्लीकेशन डाटा को बाइंड करने के लिए जीएस में। तो देखो एंड इसमें जो डायरेक्टरी होती है, मैं तुम्हें बता दूंगा कौन सी डायरेक्टरी होती है, मैं नीचे बताऊंगा अभी आपको थ्योरी में। तो हम फिलहाल इसमें हम करते हैं ये ng बाइंड डायरेक्टरी यूज करते हैं डाटा को बाइंड करने के लिए, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 39, एंगुलर जीएस सपोर्ट विच कम्युनिकेटिव, कौन सी कम्युनिटी को एंगुलर जीएस सपोर्ट करता है, गूगल को सपोर्ट करता है, तीनों को नहीं, किसको सपोर्ट करता है, गूगल को सपोर्ट करता है। एंगुलर जीएस इज सपोर्टेड बाय गूगल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंगुलर जीएस इज, अब देखो एंगुलर जीएस इज, अब ध्यान से तुम आप देखोगे कि एंगुलर जीएस है क्या, ठीक है ना। तो एंगुलर जीएस पहला पॉइंट हमारा, इट इज एन ओपन सोर्स फ्रंट एंड वेब फ्रेमवर्क। दूसरा है इट इज नॉट एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क, इट इज अ ओपन सोर्स बैक एंड फ्रेमवर्क ऑफ बोथ ए एंड सी। तो देखो एंगुलर जेएस ओपन सोर्स तो है, ये तो सभी जानते हैं कि कोई भी डाउनलोड, ओपन सोर्स क्या होता है, इंटरनेट से हम डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करके चला सकते हैं। फ्रंट एंड वेब फ्रेमवर्क, फ्रंट एंड क्या होता है, डिजाइनिंग पोर्शन होता है फ्रंट एंड। तो यही हमारा ऑप्शन होता है कि एंगुलर जेएस इट इज एन ओपन सोर्स फ्रंट एंड वेब फ्रेमवर्क, ये हमारा एंगुलर जेएस के बारे में सही ऑप्शन होगा, ठीक है।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास 41। एंगुलर जीएस इज विच टाइप फ्रेमवर्क? एंगुलर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, वही एंगुलर जीएस है। कैसा है? ध्यान देखो, ये एंगुलर जीएस क्या है? जावास्क्रिप्ट है, तो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, इसमें कोई सी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन आप लगा दोगे, नीचे का तो ध्यान ही नहीं है। सिंटैक्स, अब देखो यहाँ पर मेरे कुछ क्वेश्चन ऐसे हो गए जो थ्योरी रूप में बताए मैंने। सिंटैक्स ऑफ क्रिएट ए मॉड्यूल इन एंगुलर जीएस। एंगुलर जीएस इज मॉड्यूल, अगर मतलब देखो किसी भी मॉड्यूल को क्रिएट करने के लिए हम उसका सिंटैक्स क्या है, ये सिंटैक्स है मॉड्यूल ऐप कोमा ये ब्रैकेट और ये बंद कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे ऐप लगाते हैं इसको एंगुलर जीएस में मॉड्यूल को क्रिएट करने के लिए। तो हमारा ये क्वेश्चन था कि इसमें ये आगा 3-4 देगा कि द सिंटैक्स ऑफ द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ द क्रिएट ए मॉड्यूल इन एंगुलर जीएस, तो 3-4 लाइन दे देगा। तो नेक्स्ट एक में लिखेगा मॉड्यूल, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है क्योंकि क्वेश्चन में इसी में से आपको आंसर में से ये बता देता हूँ ऑप्शन कैसे रखेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि मॉड्यूल ऐप और ये ब्रैकेट लगाकर इस टाइप से इसका हमारा सिंटैक्स हो जाएगा, ठीक है। विच इज यूज टू कॉल ए जावास्क्रिप्ट कोड, तो मैंने अभी आपको बताया कौन जावास्क्रिप्ट कोड को कौन कॉल कराता है। ये ऊपर भी आ गया अपना फंक्शन और मेथड, तो इसका आंसर ये हमारा हाईलाइट हो जाएगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आंसर ही बना दिए है, आपको बताता हूँ मैं। देखिए बी यूज एन जी माइनस एक्स डैश बी यूज एन जी, तो इसमें हमारा देखो ये है, इसमें था कि जैसे प्रेफिक्स फॉर डायरेक्टिव क्या होती है एंगुलर जीएस में, तो 3 प्रकार की हम इसमें यूज कर सकते हैं। एक कहता है एन जी डैश, एक एक्स डैश, एक डाटा फॉर ए प्रेफिक्स फॉर डायरेक्टिव। तो डायरेक्टिव का ध्यान रखना कि डायरेक्टिव हम इसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा उसमें 2-3 दे देगा, उसमें दे देगा तीनों ये दे देगा, फिर कहेगा ऑल ऑफ अबव, तो आपको ऑल ऑफ लगाना प्रीफिक्स फॉर डायरेक्टिव इन एंगुलर जीएस, ध्यान रखना इस चीज का। अब ये आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंटैक्स ऑफ राइटिंग एंगुलर जीएस एक्सप्रेशन। जीएस एक्सप्रेशन लिखने के लिए सिंटैक्स क्या है? तो जब जीएस का हम वो लिखते हैं ना क्या एक्सप्रेशन, तो डबल करली ब्रैकेट लगाते हैं और उसके बीच में एक्सप्रेशन लिख देते हैं इस टाइप से, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो डबल ब्रैकेट में हम लगा देंगे इस टाइप से, ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा, ध्यान से रखना। लेकिन अगर हमें फिल्टर एंगुलर जीएस में मल्टीपल फिल्टर लगाने हैं तो ये तो आप लिखोगे डबल क्विट में एक्सप्रेशन लिखोगे, फिर ये पाइप लगा के फिर फिल्टर 1 और फिल्टर 2 डॉट 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 कितने भी लगा देना, ये मल्टीपल फिल्टर के लिए एंगुलर जीएस में सिंटैक्स होता है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि एंगुलर जीएस में कैसे एक्सप्रेशन करते हैं, तो डबल करली ब्रैकेट में आप एक्सप्रेशन लिख दोगे और इस टाइप से हम इसे सोल्व कर देंगे। और उसके बाद अगर मल्टीपल फिल्टर पूछेगा तो डबल ये करली ब्रैकेट है, एक्सप्रेशन लिख के फिर फिल्टर 1 फिल्टर 2 पाइप लगाते हुए लिखते चले जाएंगे। मल्टीपल फिल्टर जितने भी फिल्टर लगाओगे तो उतने में ये फिर लास्ट में हम करली ब्रैकेट को डबल करली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये एक्सप्रेशन का पूछा गया, प्रीफिक्स डायरेक्टरी का भी पूछा गया है, तो आप याद रखना एन जी माइनस एक्स माइनस डाटा माइनस ये प्रीफिक्स फॉर डायरेक्टिव होती है। जावा स्क्रिप्ट यूज विच स्कोपिंग टाइप, मतलब ये कहता है जावा स्क्रिप्ट यूज विच स्कोपिंग टाइप किस टाइप के लिए यूज की गई, तो आपको ये बता सिक्वेंशियल सेगमेंटल ऑल ऑफ एक्सिकल, तो ये लेक्सिकल के लिए यूज की जाती है। लेक्सिकल स्कोपिंग होती है हमारी, मतलब ये रिजोल्व करती है वेरिएबल नेम, जब वेरिएबल नेम को रिजोल्व करती है जब फंक्शन क्रिएट करते हैं हम दूसरे फंक्शन के अंदर, जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन क्रिएट करते हैं तब ये उसको वेरिएबल नेम को रिजोल्व करती है। कौन? लेक्सिकल, ध्यान रखना जावास्क्रिप्ट में हम लेक्सिकल स्कोपिंग देखते हैं, ठीक है ना। कब? जब एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन में हम वेरिएबल नेम को रिजोल्व करते हैं तब इसका यूज हम करते हैं, तो इसका ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखो ये नाम लिख दिया,
यहाँ पर लेक्सिकल स्कोप टू रिजोल्व द वेरिएबल नेम व्हेन ए फंक्शन इज क्रिएटेड इनसाइड ए अनदर फंक्शन। ठीक है, अब देखो इसमें बोला एंगुलर जेएस इज डेवलप्ड, किसने डेवलप किया था एंगुलर जेएस को मिस्को हैवरी ने डेवलप किया था। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये ध्यान रखना भैया। देखो आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अपना ध्यान से, ये काफ़ी सारे क्वेश्चन बनाए। देखो अभी क्या था, अब ये भी क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पर आपको आंसर दिया है क्योंकि ज़्यादा बड़ी पीडीएफ हो जाती है, आपको प्रॉब्लम होती है। देखिए ng-f डायरेक्टिव इज यूज टू स्टार्ट एंगुलर जेएस एप्लीकेशन। एंगुलर जेएस एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए, इनिशियलाइज करने से लिए कौन सी डायरेक्टिव का यूज करते हैं, ng-f का यूज करते हैं भैया, ng-f का यूज करते हैं। फिर मैंने यहाँ पर लिखा, ये भी पूछे गए क्वेश्चन थे कि कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, मैंने तीनों लिख दिए यहाँ पर। देखो एंगुलर जेएस डायरेक्टिव, तो पहला कौन सी होती है ng-f, ये किस लिए होती है, इनिशियलाइज एंगुलर जेएस एप्लीकेशन। जेएस एप्लीकेशन को इनिशियलाइज यानी कि स्टार्ट करने के लिए ng-f डायरेक्टिव का यूज करते हैं। और ng-init डायरेक्टिव का इनिशियलाइज एप्लीकेशन डाटा को स्टार्ट करने के लिए ng-init का यूज करते हैं। और ng मॉडल वाइंड द वैल्यू ऑफ HTML की वैल्यू को वाइंड करने के लिए ng मॉडल का यूज करते हैं। तो एंगुलर जेएस में डायरेक्टिव तीन प्रकार की यूज होगी हमारी, ng-f हो गया, ng-init हो गया, ng-model हो गया। ng-f से एंगुलर जेएस एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, ng-init से एप्लीकेशन डाटा को इनिशियलाइज करते हैं, ng मॉडल से HTML की वैल्यू को वाइंड करते हैं, एप्लीकेशन डाटा को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है ना। और HTML कंट्रोल क्या होते हैं हमारे, HTML कंट्रोल जानते हो, ये होते हैं जैसे इनपुट हो गया, सेलेक्ट हो गया, टेक्स्ट एरिया। ठीक है, इसका जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया इस टाइप से, ऐसे लिखते हैं भैया। देखो ये अपना इनिशियलाइज हो गया था ng-init, तो इसका आंसर ये आ जाएगा कैरियर। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए व्हाट इज एंगुलर, यहाँ पे एक एक लाइन का एक एक क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर जितने भी मैंने ये लिखा हुआ है सबका क्वेश्चन बनेगा। पहला बोले एंगुलर जेएस एक्सटेंड HTML, किसको एक्सटेंड करती है, HTML को, क्यों, विद न्यू एट्रीब्यूट, विद डायरेक्टिव। ठीक है, मतलब एंगुलर जेएस क्या है, एंगुलर जेएस एक्सटेंड HTML को एक्सटेंड करती है विद न्यू एट्रीब्यूट, विद डायरेक्टरी एंड वाइंड डाटा टू HTML के डाटा को वाइंड करती है, किसके साथ, विद एक्सप्रेशन। तो ये तीन क्वेश्चन बन गए। देखो एंगुलर जेएस किसको एक्सटेंड करती है, HTML, किसके साथ, न्यू एट्रीब्यूट के साथ, और डायरेक्टरी के साथ, और वाइंड डाटा के साथ, किसके साथ, विद एक्सप्रेशन। दूसरा इट इज ए परफेक्ट, किसके लिए परफेक्ट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, सिंगल पेज एप्लीकेशन। देखो मैंने यहाँ पे लिखा इट इज ए परफेक्ट फॉर सिंगल पेज एप्लीकेशन। समझ में आई, 3 को 4 क्वेश्चन बन गए। चौथा क्वेश्चन इट इज ए जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, यह है जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, ये भी पूछते हैं इसका फ्रेमवर्क क्या है। ठीक है, देखो हर लाइन में मैंने एंड वी ऐड HTML इन HTML पेज बाय स्क्रिप्ट टैग से। अभी हम किस टैग से जावा इसके कोड को मतलब हम ऐड करते हैं HTML के स्क्रिप्ट टैग से। किसने डेवलप की, देखो मिस्को हैवरी ने डेवलप की, कौन से सन में की, 2009 में इसको डेवलप किया गया। ठीक है, किसको सपोर्ट करती है, गूगल कम्युनिटी को सपोर्ट करती है। ये मैंने ये थ्योरी जो लिखी है हर लाइन पे इसका एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने MCQ ना लिखे, ये आपको ये सारे क्वेश्चन आपको दिखा दिए हैं, आप धीरे धीरे आप इनको देख सकते हैं बैक करके। क्या यहाँ पे बोला मैंने, व्हाट इज एंगुलर जेएस, एंगुलर जेएस क्या है, एंगुलर जेएस एक्सटेंड HTML विद न्यू एट्रीब्यूट। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, एट्रीब्यूट तक बन गया। ठीक है ना, एक्सटेंड करती है न्यू HTML को विद न्यू एट्रीब्यूट, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो गया। अब किसको, विद डायरेक्टरी एंड वाइंड, अगर ये आता ऑप्शन डायरेक्टिव्स एंड वाइंड डाटा, एक क्वेश्चन ये आ गया। ठीक है, फिर दूसरा आ गया विद एक्सप्रेशन, एक ही आ गया। ठीक है, तो 1 2 3 हो गए, फोर्थ हो गया इट इज परफेक्ट फॉर सिंगल पेज एप्लीकेशन, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए परफेक्ट है, SPA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, फिफ्थ जो आया हमारा, इट इज जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, ये किसको सपोर्ट करते हैं, फ्रेमवर्क है ये जावास्क्रिप्ट का।
नेक्स्ट है HTML के पेज में कैसे ऐड करते हैं, स्क्रिप्ट के द्वारा ऐड करते हैं। किसने डेवलप की, मिस्को हर्नी ने डेवलप की। कौन से सन में की, 2009 में की। किसको, कम्युनिटी को सपोर्ट करती है, गूगल कम्युनिटी को सपोर्ट करती है। समझ में आया। ये देखो 8-10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको दे दिए। जावा स्क्रिप्ट के जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन को सही से एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, डबल करली ब्रैकेट में एक्सप्रेशन ऐसे करते हैं। इनिशियलाइज के लिए कौन सी डायरेक्टिव यूज करते हैं, मान लो स्टार्ट करना है ng-f करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, एक एक चीज का। इस टाइप से हम ऐड करते हैं स्क्रिप्ट, src, ajax गूगल, फिर कम एजेक्स, लिब्स, एंगुलर जीएस, ये एंगुलर अपना वो है। ये कोड लिखने से हमारा जावा स्क्रिप्ट एंगुलर जीएस में एंगुलर जीएस ऐड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने और क्वेश्चन तैयार किया, एंगुलर जीएस एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंगुलर जीएस एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है ये मैं ऊपर भी बता चुका हूँ, ऐसा है। इनसाइड ए डायरेक्टिव, अगर डायरेक्टिव में लिखना है तब हम ng डबल क्विट में इसमें इस टाइप से लिखते हैं। ध्यान से देखिए, अगर हम डायरेक्टरी में इसे लिखते हैं तो ng वाइंड करके एक्सप्रेशन लिखते हैं, नहीं तो हम डबल करली ब्रैकेट में एक्सप्रेशन को लिख देते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इस टाइप से मैंने लिखा 10+10 फर्स्ट नेम और ये लास्ट नेम। ध्यान से देखो, यहाँ पर डबल क्विट था अपना, ये आ जाएगा। आया एंगुलर जीएस मॉड्यूल। एंगुलर जीएस मॉड्यूल कौन कौन से एंगुलर जीएस मॉड्यूल होते हैं भाई, अभी मैंने मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए किस फंक्शन की बात करी थी, एंगुलर डॉट मॉड्यूल फंक्शन की बात करी थी, ठीक है। कंट्रोल करने के लिए किसका यूज करते हैं, ng-कंट्रोल। एंगुलर जीएस मॉड्यूल डिफाइन करते हैं एप्लीकेशन, एक एंगुलर जीएस मॉड्यूल एप्लीकेशन को डिफाइन करते हैं। इट इज कंटेनर फॉर एप्लीकेशन कंट्रोल, और ये एप्लीकेशन कंट्रोलर के लिए कंटेनर हैं। जितने एप्लीकेशन के कंट्रोलर हैं उसके लिए क्या है, ये कंटेनर है। मॉड्यूल किस फंक्शन के द्वारा किया जाता है, एंगुलर डॉट मॉड्यूल फंक्शन के द्वारा हम इनको मॉड्यूल को क्रिएट कर सकते हैं। और जो हमारे कंट्रोलर हैं ng-कंट्रोल के द्वारा डायरेक्टरी के द्वारा हम इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब आया एंगुलर जीएस डायरेक्टरी। ये मैंने ऊपर बताया था 3 टाइप की डायरेक्टरी हम यूज करते हैं। ng-f डायरेक्टरी, ये हमारे एंगुलर जीएस एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करते हैं, यानी कि स्टार्ट करते हैं। ng-init, ये हमारे एप्लीकेशन डाटा को स्टार्ट करते हैं। ng-module डायरेक्टरी, ये हमारी HTML की वैल्यू को वाइंड करते हैं, ठीक है ना, और एप्लीकेशन डाटा को कंट्रोल करते हैं। और कंट्रोल कौन से होते हैं हमारे, इनपुट, सेलेक्ट, टेक्स्ट, एरिया, ठीक है, ठीक है भैया। अब देखिए एंगुलर जीएस स्कोप, मैंने बोला एंगुलर जीएस स्कोप, तो स्कोप क्या होता है आपको देखो, जैसे वी कैन पेज इसके बाय द डॉलर स्कोप। अभी इसका ध्यान रखना, स्कोप क्या होता है, अवेलेबल व्यू एंड कंट्रोलर बोथ। इट इज बाइंडिंग पार्ट अमंग HTML और जावास्क्रिप्ट। यह HTML और जावास्क्रिप्ट का बाइंडिंग पार्ट होता है। स्कोप क्या होता है, HTML और जावास्क्रिप्ट का बीच में एक बाइंडिंग पार्ट है। स्कोप अवेलेबल व्यू और कंट्रोलर बोथ ये होते हैं। वी कैन पास स्कोप बाई डॉलर, हम जो स्कोप करते हैं ये डॉलर स्कोप से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर डॉलर स्कोप है तो समझ लेना, ठीक है ना, अगर कहीं डॉलर इस टाइप से। एंगुलर जीएस फिल्टर मैंने बताया था कि ट्रांसफर, जैसे करेंसी को फिल्टर कर सकते हैं, डाटा को फिल्टर करते हैं, लोअर केस को कर सकते हैं, नंबर को कर सकते हैं, अपर केस को कर सकते हैं, ऑर्डर वाई कर सकते हैं। इस हम डाटा को हम ट्रांसफर मतलब फिल्टर हम कर सकते हैं। फिल्टर टू ट्रांसफॉर्म डाटा लाइक, ये मैंने इसमें लिखाया था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करता कि इसमें क्या पूछा जाएगा, किसको करते हैं, इसमें इसका पूछा जाता है कि फिल्टर का जो सिंटैक्स होता है वो पूछा जाता है। तो ये हमारा फिल्टर का सिंटैक्स मैंने ऊपर भी बताया था क्वेश्चन में। ये करली ब्रैकेट लगा दी जिसे हम ब्रास बोलते हैं। ब्रास में एक्सप्रेशन, पाइप और फिर फिल्टर 1, फिल्टर डॉट डॉट इस टाइप से आ जाएगा। लेकिन एक चीज कहते हैं ना, एंगुलर जीएस प्रोवाइड फिल्टर टू ट्रांसपोर्ट डाटा लाइक, किसको प्रोवाइड करती है, जैसे करेंसी को, डेट को, अपर केस, लोअर केस, नंबर, ऑर्डर वाई, ये सबको हमारा ये फिल्टर करती है। आप जीएस स्कोप में डॉलर स्कोप लगाते हैं। ये व्यू और कंट्रोलर, व्यू और कंट्रोलर बोथ को इसको अवेलेबल होते हैं इसमें स्कोप। और HTML और जावा स्क्रिप्ट के बीच में बाइंडिंग पार्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज आती है हमारी। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखिए
ये हमारे एंगुलर जीएस, एक बार और देखना ध्यान से, एंगुलर जीएस फिल्टर, ठीक है ना। तो स्कोप में हम क्या लगाते हैं, डॉलर का साइन लगाते हैं, वी कैन पास, डॉलर के साइन से इसको हम स्कोप को स्कोप करते हैं। दूसरी चीज़ होती है हमारी एंगुलर जीएस, एंगुलर जीएस फिल्टर, एंगुलर प्रोवाइड फिल्टर टू ट्रांसफॉर्म डाटा, कौन किस किस में, ये याद रखना, करेंसी, डेट, फिल्टर, और इसका एक सिंटैक्स, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको ये दिखा देता हूँ अभी, और देखो इसको, थोड़ा सा और पढ़ो, इसमें ध्यान से देखो, मैं ऊपर करता हूँ धीरे धीरे, ये देखिए, ये हमारी इसमें से कौन सा, एंगुलर जीएस डायरेक्टरी सही से करनी है, 3 टाइप की डायरेक्टरी है, एनजी डैश एप्लीकेशन, एनजी डैश इनिट, एनजी डैश मॉडल, ठीक है। तीनों का ध्यान रखना, एंगुलर जीएस एप्लीकेशन के लिए और एप्लीकेशन डाटा के लिए और भैया तुम्हारे कंट्रोल्स के लिए, ठीक है। ये तीनों अलग अलग हैं, तीनों के क्वेश्चन बनेंगे, इन्हें 3 क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे। मॉड्यूल का क्या ध्यान रखना है, मॉड्यूल को कैसे क्रिएट किया जाता है, एंगुलर डॉट मॉड्यूल फंक्शन से क्रिएट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है एनजी डैश कंट्रोलर से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। एंगुलर जी एक्सप्रेशन किससे रिटर्न होता है, इस टाइप से रिटर्न होता है, और या फिर हमारा इस टाइप से रिटर्न होता है, ये भी आएगा, ठीक है। एजेक्स अगर आता है तो ये यूआरएल ध्यान रखना, इस टाइप से ऐड करते हैं। किसने डेवलप की थी, मिस्को हेविन ने डेवलप की थी, कौन से सन में की थी, 2009 में की थी, 2009 की थी। किसको सपोर्ट करती है, गूगल को सपोर्ट करती है। ये कई सारे हमारे क्वेश्चन बन गए। सिंगल पेज एप्लीकेशन है, किसके लिए परफेक्ट है, सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए परफेक्ट है, एसपीए बोलते हैं। कैसा फ्रेमवर्क है, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, सही है, ठीक है। ये एट्रीब्यूट होता है हमारे, तो ध्यान से इसे करना है आपको। ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया था इसका, ठीक है, डायरेक्टरी का, एंगुलर जीएस का, ये देखिए आप, ठीक। उसके ऊपर हमने ये लिखा था एमपी डायरेक्टरी इज यू एंगुलर जीएस एप्लीकेशन, एनजी डैट ऐप डायरेक्टरी एंगुलर जीएस एप्लीकेशन। यहाँ पे एनजी ऐप भी आ सकती है, एनजी इनिट भी आ सकती है, और एनजी तुम्हारे की मॉडल भी आ सकती है, तो इसमें से कोई सी भी आ सकती है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। देखो यहाँ पे एंगुलर जीएस इज डेवलप, मैं बोल रहा हूँ जावा स्क्रिप्ट डेवलप ब्रेंडन ईच के द्वारा, आप गड़बड़ मत कर देना। यहाँ पे अगर एंगुलर जीएस होगा तो हम एकदम इसको हैवी लगाएंगे, और नहीं तो हम ब्रेंडन ईच लगाएंगे अगर जावा स्क्रिप्ट होगा तो, ठीक है। ध्यान रखना, इन दोनों में अंतर होता है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये मैंने इतने क्वेश्चन जावा स्क्रिप्ट के और तुम्हारे के एंगुलर जीएस के दिए हैं, आपको ये क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं। पहली बात, सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, पूरी पीडीएफ देखनी है, चाहे इतनी गारंटी मैं देता हूँ, बढ़िया करके पढ़ना। पहले अपनी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर अपने एमसीक्यू पढ़ते हैं। ये एमसीक्यू जितने भी मैं डालता हूँ, अधिकांश क्वेश्चन इसमें से ओ लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरा टारगेट ओ लेवल के एग्जाम को ही करना है, ठीक है। तो आप सभी को इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और जो आपके फ्रेंड हैं उन्हें भी इन्हें सेंड करना है, ये जिससे कि इन्हें पढ़ के बच्चे सारे पास हो जाए, ठीक है। मैंने HTML के वीडियो डाली, मैंने CSS की वीडियो डाली, अब मैंने जावा स्क्रिप्ट की डाली है, मैं फिर इससे नेक्स्ट वीडियो आपको W3 फ्रेमवर्क की डालूंगा। उसके बाद W3 फ्रेमवर्क की डालने के बाद फिर मैं आपको एक वीडियो जो हमारी होती है फोटोशॉप, उसके क्वेश्चन की डालूंगा। उसे डालने के बाद फिर मैं आपको एक 100 क्वेश्चन का एक सेट डालूंगा, इसमें 100 क्वेश्चन का सेट जो आया हुआ है, फिर आप देखना आप उसमें से कितना करते हो, ठीक है। तो ये मेरी जावा स्क्रिप्ट की वीडियो है, सभी अपने दोस्तों को शेयर करना, ध्यानपूर्वक पढ़ना, क्वेश्चनों को एक बार नहीं 2 बार पढ़ना, सही से तैयारी करना, ठीक है। ये थैंक यू।